कल्पना कीजिए, जब कुछ भी नहीं था, ना दिन, ना रात, ना धरती, ना आकाश, ना तारे, ना समय का कोई प्रवाह, केवल था शून्य। और उस शून्य के भीतर छिपा था अपरिमित सत्य। यह सत्य किसी शब्द में बंधा नहीं जा सकता, क्योंकि यह सत्य ही ब्रह्म है। यही ब्रह्म एक क्षण में ध्वनि बना, एक ऐसी ध्वनि जो न तो सुनी जा सकती है, न देखी जा सकती है। वह ध्वनि थी एओएम। उस ध्वनि से कंपन उठे, और कंपन से उत्पन्न हुई चेतना। चेतना ने रूप लिया, और प्रकट हुए सदाशिव। वे रूपहीन होकर भी रूपधारी थे। वे समय से परे थे, पर समय उन्हीं के भीतर से निकला। सदाशिव ने इच्छा की, यह चेतना बहु रूपों में प्रकट हो। कोई इसे रचे, कोई इसका पालन करे, और कोई समय आने पर इसे संहार करके फिर से शून्य में मिला दे। उनकी इस इच्छा से जन्मे त्रिमूर्ति का बीज। नारायण का प्राकट्य सदाशिव की दिव्य छाया से प्रकट हुए एक शांत स्वरूप। नीले कमल की तरह गहरे, अनंत महासागर जैसे विराट, ये थे श्री नारायण। उनका स्वरूप था शांति का, योग का और पालन का। नारायण क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान हुए। ब्रह्मा का प्राकट्य नारायण की नाभि से प्रकट हुआ एक स्वर्णिम कमल। उस कमल के भीतर बैठे थे चार मुखों वाले ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। परंतु जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे उलझन में थे। मैं कौन हूं? मुझे किसने उत्पन्न किया? उन्होंने ध्यान किया और अंततः जाना कि वे नारायण की नाभि से जन्मे हैं। लेकिन जब उन्होंने नारायण से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी किसी और की इच्छा से प्रकट हुआ हूं। मेरा आदि और अंत सदाशिव हैं। रुद्र का प्राकट्य ब्रह्मा जब इस रहस्य में गहराए, तो उन्होंने ध्यान किया शिव तत्व पर। और उसी क्षण प्रकट हुआ एक ज्योतिर्मय लिंग, एक ऐसा शिवलिंग जिसका ना कोई आदि था, ना कोई अंत। उस ज्योतिर्लिंग से निकली एक अग्निज्वाला, और उसमें से प्रकट हुए रुद्र। रुद्र का स्वरूप था संहार और पुनर्निर्माण का। इस प्रकार पूर्ण हुई त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, रचना विष्णु, पालन रुद्र, संहार अनंत क्षीर सागर का रहस्य। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। अनंत महासागर में शेषनाग पर शयन करते विष्णु, उनके चरणों में लक्ष्मी विराजमान, नाभि से प्रकट कमल पर ध्यानस्थ ब्रह्मा, और चारों ओर फैला हुआ वह प्रकाश जिसे हम जीवन कहते हैं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। शेषनाग के हजार वनों से समय की धाराएं बहती हैं। क्षीर सागर कोई भौतिक स्थान नहीं, यह चेतना का ऐसा स्तर है जहां केवल योगी पहुंच सकते हैं। विष्णु की भूमिका वेद कहते हैं, काल स्वयं विष्णु के अधीन है, यानी समय का भी स्वामी वही है। हर युग में वे अवतार लेकर आते हैं। राम के रूप में धर्म की रक्षा, कृष्ण के रूप में ज्ञान का प्रकाश, और कल्कि के रूप में अधर्म का विनाश। कलि युग का रहस्य भविष्य पुराण कहता है, जब अधर्म की सीमा टूटेगी, जब मानवता अपने सबसे अंधकारमय समय में होगी, तब विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। उनका वाहन होगा एक सफेद घोड़ा, और उनके हाथ में होगा दैवी तलवार। वह तलवार केवल शरीर को नहीं, बल्कि अधर्म की जड़ों को काटेगी। विष्णु आज कहाँ हैं? बहुत लोग पूछते हैं, क्या विष्णु आज भी इस धरती पर हैं? उत्तर है हाँ। वे ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं। जहां भी कोई साधु ध्यान करता है, जहां कोई माता अपने बच्चे को प्रेम से देखती है, जहां कोई भक्त नाम जप में लीन होता है, वहां विष्णु हैं।